हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग। आई होप यू आर डूइंग वेरी वेल एंड आप लोग की प्रिपरेशन भी बहुत अच्छी चल रही होगी। एंड आज हम जो है सेकेंड 22 चैप्टर स्टार्ट करेंगे विच इज़ द सेकेंड लास्ट चैप्टर ऑफ फिलिप कोटलर। और ये ना मुझे बड़ी अच्छी वाली फीलिंग आ रही है क्योंकि मैं अब एकदम सेकेंड लास्ट चैप्टर पे पढ़ चुकी हूँ। इसके बाद एक और चैप्टर मुझे पढ़ाना है, देन फिलिप कोटलर चैप बुक्स कंप्लीट, राइट। तो फिर भी मुझे थोड़ा बर्डन बर्डन लग रहा है कि हाँ मैं थोड़ी ठीक रहूँ, मेरी तबीयत बीच में ना ख़राब हो, वरना बहुत मुश्किल हो जाएगा मेरे लिए फिर से वीडियो बनाना। बट स्टिल मैं कोशिश करूँगी कि इस वीक मतलब इस वीक इन द सेंस कि नेक्स्ट वीक में आपका ये मैं फिनिश कर दूँ एंड होपफुली हो जाना चाहिए। एंड थैंक यू सो मच गाइस फॉर वाचिंग माय वीडियो। अगर वीडियो अच्छी लगती हो तो उसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को एंड शेयर करना नहीं भूलिए। अगर कोई आपका फ्रेंड प्रिपरेशन कर रहा है तो प्लीज़ उसके साथ शेयर ज़रूर कीजिए ताकि उसकी भी हेल्प हो जाए, है ना। कहते हैं ना कि एक दूसरे की हेल्प करने से, जब आप एक दूसरे की हेल्प करते हो तो भगवान भी आपका हेल्प करता है। बहुत बड़ी लेक्चर होगी। चलिए हटाइए, तो हम चलते हैं 22 चैप्टर्स पढ़ते हैं जो है कि मैनेजमेंट, रिटेलिंग, होलसेलिंग एंड लॉजिस्टिक। और इस चैप्टर से आपको बहुत सारे इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स मिलेंगे। समवन आस्क मी कि कौन सा चैप्टर पढ़ना बेस्ट है एंड कौन सा चैप्टर में ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो मैं आप लोग को बताऊंगी कि हर एक चैप्टर कोटलर का इम्पॉर्टेंट है क्योंकि हर एक चैप्टर से आपको कुछ नए नए कंसेप्ट मिल ही जाते हैं। तो मेरी रिक्वेस्ट रही कि आप लोग से कि प्लीज़ सारा चैप्टर्स पढ़ के जाइए। बहुत ज़्यादा नहीं है, यहीं अगर जीके रहता तो उसका कोई लिमिट ही नहीं होती, कोई कोई सिलेबस ही नहीं होता। बट आपका तो यहाँ सिलेबस फिक्स है कि आपको बस केवल यही एक बुक पढ़ के जाना है और 60 क्वेश्चंस का आंसर करके आना है। तो आई होप कि आप लोग अच्छे से पढ़ाई कीजिए। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए मैं स्टार्ट करती हूँ। सबसे पहले रिटेलिंग। तो सबसे पहले मैं बता दूँ, रिटेलर और होलसेलर होता है, जैसे उसी प्रोसेस को हम रिटेलिंग या होलसेलिंग बोलते हैं। तो दोनों में बेसिक डिफरेंस क्या होता है, तो देखिए रिटेलर जो होते हैं ना वो कस्टमर को डायरेक्ट सेल करते हैं, लेकिन उनकी सेलिंग जो है रीसेल करने के लिए नहीं होती, वो डायरेक्ट कस्टमर तक वो प्रोडक्ट पहुंचाते हैं। बट होलसेलर कस्टमर को नहीं बेचता है, वो फिर किसी ना किसी रिटेलर को बेचता है, देन वो प्रोडक्ट हमारे कस्टमर तक आती है, राइट। तो उन्हें ही हम रिटेलर कहते हैं, जो प्रोडक्ट खरीदते हैं कस्टमर तक पहुंचाने के लिए, फाइनल यूटिलाइजेशन तक पहुंचाने के लिए, उसी को कहा जाता है रिटेलर्स, ठीक है। अब यहाँ आपके बुक में कुछ दिया हुआ है कि रिटेलर्स को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है। एक है स्टोर रिटेलर, नॉन स्टोर रिटेलर एंड रिटेल ऑर्गेनाइजेशन। स्टोर रिटेल में फिर फर्दर क्लासीफाई किया है सेल्फ सर्विस, सेल्फ सिलेक्शन, लिमिटेड सर्विस, फुल सर्विस। नॉन स्टोर रिटेलर को क्लासीफाई किया डायरेक्ट मार्केटिंग, डायरेक्ट सेलिंग, ऑटोमेटिक वेंडिंग और बाइंग सर्विस। और फिर रिटेल ऑर्गेनाइजेशन को भी किया, यहाँ स्पेस नहीं था तो मैंने इसे लिखा नहीं। तो आज हम बुक से ही पढ़ेंगे क्योंकि सारे टॉपिक्स बुक्स में अच्छे से एक्सप्लेन किए गए हैं। तो टाइप ऑफ रिटेलर्स हमने बता दिया, स्टोर रिटेलर्स, नॉन स्टोर रिटेलर्स और रिटेल ऑर्गेनाइजेशन। अब स्टोर रिटेलर्स क्या है, तो आपको पता है कि वो रिटेलर्स जो प्रोडक्ट को स्टोर से सेल करते हैं। हम स्टोर से जाके, जैसे कि नहीं होता किराने की दुकान हो गई, या फिर हम कह सकते हैं सब्जी मंडी भी कह सकते हैं, चलो। फिर हम जो भी कपड़े उपड़े का दुकान, बर्तन का दुकान, हम डायरेक्ट स्टोर से जाके खरीदते हैं, तो उसी को स्टोर रिटेलर्स कहते हैं। अब इसमें दिया हुआ है, इस स्टोर रिटेलर में आपका एक होता है सेल्फ सर्विस, एक होता है सेल्फ सिलेक्शन, एक होता है लिमिटेड सर्विस, एक होता है फुल सर्विस। लिमिटेड सर्विस मतलब लिमिटेड सर्विस प्रोवाइड करेगा, फुल मतलब पूरा सर्विस प्रोवाइड करेगा। सेल्फ सर्विस जहाँ आपको खुद से जाके चीज़ें खरीदनी होगी, रखनी होगी, लेनी होगी, ठीक है। और सेल्फ सेलेक्शंस का मतलब कि आप चूज़ करोगे, देन वो आपको देगा। तो ये है, बस थोड़ी सी है, बस आप याद रखना कि स्टोर रिटेलर्स में कितने टाइप्स होते हैं। सेल्फ सेलेक्शन होता है, सेल्फ सर्विस, सेल्फ सेलेक्शंस, लिमिटेड सर्विस एंड फुल सर्विस, ठीक है। ये हो गया। देन है नॉन स्टोर रिटेलिंग। अब नॉन स्टोर रिटेलिंग में आपका है डायरेक्ट मार्केटिंग, डायरेक्ट सेलिंग, ऑटोमेटिक वेंडर, ठीक है, और बाइंग सर्विस। उससे पहले यहाँ कुछ मेजर टाइप ऑफ स्टोर रिटेलर्स का टाइप दिया, जैसे स्पेशलिटी स्टोर, मतलब वो स्पेशल प्रोडक्ट बेचती है। जैसे मान लीजिए बाटा के शोरूम में जाइएगा तो आपको केवल बाटा का ही प्रोडक्ट मिलेगा। डिपार्टमेंटल स्टोर
मतलब वो बहुत सारी प्रोडक्ट लाइंस बेचता है, एक ही प्रोडक्ट नहीं, बहुत सारे प्रोडक्ट लाइन बेचता है, शूज़ भी बेच रहा है, कपड़े भी बेच रहा है, इस तरह से, तो वो डिपार्टमेंटल स्टोर हो जाएगा। सुपरमार्केट के बारे में आप लोगों को पता ही है, कन्वीनियंस स्टोर्स जो आपके घर के आसपास हो, 24/7 खुला हो, ड्रग स्टोर जहाँ दवा मिलता हो, डिस्काउंट स्टोर जहाँ पे चीज़ें आपको लो प्राइस लो मार्जिन पे मिलती है, मतलब हाई वॉल्यूम, दिस इज़ फॉर द होलसेलर्स। फिर है एक्सट्रीम वैल्यू एंड हार्ड डिस्काउंट स्टोर, ऑफ प्राइस रिटेलर, सुपर स्टोर, कैटलॉग शोरूम। तो ये सारे मेजर टाइप्स ऑफ क्या कहते हैं इसको, स्टोर रिटेलर्स बोलते हैं। अब मैं इसको बहुत ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करूँगी, मैं आप लोग को एक चीज़ सजेस्ट करूँगी कि इसमें जो भी टाइप्स ऑफ स्टोर रिटेलर्स दिए गए हैं ना, आप इनके कोटलर्स के जो लाइन है उसे रट लो, उसे एकदम दिमाग में रख लो, क्योंकि इससे कुछ क्वेश्चंस आए थे मुझे याद है, और उसमें क्या पूछा गया था कि ऐसे पूछा गया था, मैं इसमें कौन सा क्वेश्चन, हाँ, यहाँ पूछा गया था कि स्टैंडर्ड स्पेशलिटी मर्चेंडाइज, लो प्राइस हाई मार्जिन हाई वॉल्यूम स्टोर्स आर द एग्जाम्पल ऑफ विच। और यहाँ सब कुछ ऑप्शन दिया था, सुपरमार्केट, कन्वीनियंस स्टोर, डिस्काउंट स्टोर, ये तो मैंने ना उसमें सुपरमार्केट टिक कर दिया था, क्योंकि मैंने ऐसे याद किया था कि हाँ प्राइस लो मार्जिन ऐसे करके लो मार्जिन, मैंने ध्यान से नहीं पढ़ा था कि यहाँ उसने लो प्राइस हाई वॉल्यूम स्टोर की बात की है, बट सुपरमार्केट में लो कॉस्ट की बात होती है, दोनों के बीच यही डिफरेंस है। तो मैं आप लोग को ये सजेशन दूंगी ना कि आप कोटलर के वर्ड्स को याद करो कि किस चीज़ में कौन सा वर्ड, कंसेप्ट में कौन सा वर्ड यूज किया गया है, तो ज़्यादा बेस्ट होगा, राइट। देन है आपका यहाँ डायरेक्ट मार्केटिंग, डायरेक्ट सेलिंग, ऑटोमेटिक मीटिंग। डायरेक्ट मार्केटिंग का मतलब ये होता है कि डायरेक्टली वो मार्केटेड होता है, हम डायरेक्टली उस प्रोडक्ट को खरीदते हैं, जैसे ऑनलाइन शॉपिंग का एग्जांपल हम दे सकते हैं, दिस इज़ द डायरेक्ट मार्केटिंग। डायरेक्ट मार्केटिंग का एक टाइप्स है, ठीक है। डायरेक्ट सेलिंग का मतलब कि वो जो सेलर होता है वो हमारे पास आके उस प्रोडक्ट को बेचता है, जैसे हम कह सकते हैं कि इंश्योरेंस जो सेल हो रही है, आप तो इंश्योरेंस लेने नहीं जाते हो, इंश्योरेंस वाले ही आपके पास आते हैं, है ना। देन ऑटोमेटिक वेंडिंग, जैसे कियोस्क वगैरह हो गया, हमारे एटीएम वगैरह हो गई, वो ऑटोमेटिक वेंडिंग हो गई। बाइंग सर्विस, तो ये टाइप्स हो गया किसके किसके टाइप्स हो गए ये सारे नॉन स्टोर रिटेलर्स। देन आता है कॉरपोरेट रिटेलिंग एंड फ्रेंचाइजिंग। तो इसमें मेजर टाइप्स ऑफ कॉरपोरेट रिटेलिंग का दिया हुआ है, जिसमें होता है कॉरपोरेट चेन स्टोर, वॉलेंट्री चेन रिटेलर्स एंड कंज्यूमर कोऑपरेटिव्स, फ्रेंचाइजी एंड मर्चेंडाइजिंग कॉन्ग्लोमरेट्स कॉन्ग्लोमरेट्स, ठीक है। तो यहाँ क्या है, इसको फिर पढ़ना आप लोग कि कॉरपोरेट चेन स्टोर में क्या होता है कि 2 और मोर आउटलेट्स ओन एंड कंट्रोल। देखिए फिर मैं आप लोग को सजेस्ट करूँगी कि इसके बहुत ज़्यादा अंदर जाके कंसेप्ट निकालने की ज़रूरत नहीं है, आप कोटलर्स की बुक पढ़िए, आप खुद ही समझ जाइएगा कि कॉरपोरेट चेन स्टोर का मतलब 2 और मोर आउटलेट्स ओन एंड कंट्रोल किए जाते हैं। वॉलेंट्री चेन में होलसेलर स्पॉन्सर्ड ग्रुप ऑफ इंडिपेंडेंट रिटेलर्स होते हैं इसमें, जिसको हम लोग वॉलेंट्री चेन बोलते हैं, जो इंगेज्ड होते हैं बल्क बाइंग में। रिटेल कोऑपरेटिव में क्या होता है, तो इंडिपेंडेंट रिटेलर्स होते हैं यूजिंग ए सेंट्रल बाइंग ऑर्गेनाइजेशन एंड जॉइंट प्रमोशन एफर्ट्स। कंज्यूमर कोऑपरेटिव्स क्या होते हैं, फ्रेंचाइजी ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है, और मर्चेंडाइजिंग कॉन्ग्लोमरेट क्या होता है। इसमें तो कॉन्ग्लोमरेट का मतलब ही होता है जब डाइवर्सिफाइड मतलब अलग अलग रिलेटेड लोग आके एक साथ मिलकर बिजनेस करते हैं, तो उसी को कॉन्ग्लोमरेट कहा जाता है। बाकी मैं यहीं तक इसे रहने देती हूँ, क्योंकि ये चैप्टर है, इसमें बहुत सारे टॉपिक्स हैं, तो धीरे धीरे इसको आगे हम पढ़ेंगे, और मुझे लगता है 3-4 वीडियो इस पर बनेगी, दिन जाके ये चैप्टर फिनिश हो जाएगा। तो थैंक यू सो मच गाइज फॉर वाचिंग माय वीडियो, डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। स्टिल आप लोग को कोई कन्फ्यूज़न हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट ज़रूर करना कि हाँ ये हो गया। जैसे लोग बोलते हैं ना कि डिटेल पढ़ाओ, तो क्या ही इसमें डिटेल करूँ मैं, मतलब क्या ही डिटेल करना है, जहाँ डिटेल करना होता है वहाँ मैं एग्जाम्पल देके डिटेल कर देती हूँ। और आप कोई बच्चे नहीं हो, यू आर मास्टर्स हैं, आपके लिए वर्ड्स काफ़ी है समझने के लिए।
तो ओके फिर लेकिन फिर भी है ना कि हाँ, अगर कोई कंसेप्ट समझ में नहीं आया तो प्लीज़ मुझे टेलीग्राम पे मैसेज कर दो या फिर कमेंट सेक्शन में ही कमेंट कर दो। मैं हर आदमी के कमेंट का रिप्लाई ज़रूर करती हूँ, तो मैं पूरा ट्राई करूँगी बेस्ट करना। एंड अगर कोई भी प्रॉब्लम हो, आप लोगों को समझ नहीं आता हो, तो प्लीज़ मुझे मैसेज ज़रूर कीजिए। मैं अपने लेवल से उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश ज़रूर करूँगी। एंड थैंक यू सो मच गाइज़ फॉर वॉचिंग माय वीडियो। डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। बाय बाय, टेक केयर।